हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशंस स्टार्ट किया था. वी हैव स्टडीड दोस टू कंडीशंस under the case 1 that is when the prices are constant. So the conditions remain the same, वही रहेंगी conditions, लेकिन this is case 2 जहाँ पे prices falls with increase in output. तो टोटल रेवेन्यू ये प्राइस दिया हुआ है, ये क्यू है, तो टी आर निकाल सकते हो. इट इज नथिंग बट पी इंटू क्यू. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज को टी आर की वैल्यू आ जाएगी 2 into 7, 3 into 6, 4 into 5 एंड 5 into 4. टोटल कॉस्ट इट इज गिवन टू यू एज 6, 11, 15. ये आपको दिया हुआ है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. Okay, 6, 11, 15, 20, 26. Now we will find MC and MR. Okay, ठीक है. MR कैसे निकालेंगे? अब तक तो आ जाना चाहिए. इसको 0 ऊपर मान लो तो 8 minus 0, then 14 minus 8, 18 minus 14, 20 minus 18, ठीक है, and 20 minus 20, राइट. और MC इसको भी ऊपर 0 तो 6 minus 0, 11 minus 6, 15 minus 11, 20 minus 15 and 26 minus 20 is 6. अब हमें देखना है कब MR is equal to MC, राइट. तो यहाँ पे तो एक ही है आउटपुट लेवल 3 जहाँ पे MR is equal to MC. यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, मैं रिमार्क्स लिख देती हूँ, ठीक है. अब फर्स्ट कंडीशन तो हो गई हमारी सेटिस्फाई. बाकी केसेस में तो कहीं पे भी नहीं है. यहाँ पे आप देखो MC जो है वो छोटा है MR से. यहाँ पे भी MC इज लेस देन MR. यहाँ पे MC इज ग्रेटर देन MR and again MC is greater than MR. In order to find out whether this 3 is producer equilibrium level of output or not, we have to check the second condition. That is, MC should be greater than MR. After MC equal to MR level of output, मतलब कि जब MC इक्वल टू MR हो जाता है तो उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे हम चेक करेंगे. और इस केस में हमने जब नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे चेक किया तो MC जो है वो बड़ा ही है, इट इज ग्रेटर देन MR. सिंस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, आर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज 3 यूनिट्स, राइट. चलिए इसको डायग्रामेटिकली भी करते हैं. यहाँ पे MC तो आपका सेम रहेगा, यू शेप्ड कर्व. और जो MR है, प्राइस फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट. तो इसको हम ऐसे कर लेंगे बेटा, ये है ना, MR है. तो here in this point MC equal to MR, राइट. ओके. और ये आपका जो है, अच्छा इसमें ना, इसको मैं अगर एक तरह से और समझा देती हूँ तो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल. देखो इसको एक तरह से और हम कर लेते हैं. ये हमारा MR है, ठीक है. ये हमारा अगर MC कर्व है तो ये 2 लेवल ऑफ आउटपुट है, जैसे मैंने पहले समझाया था ना आपको. Q1 ले लेते हैं, इसको हम F और इसको E ले लेते हैं. अब हमें बताइए F और E दोनों में MC MR के बराबर है, तो हमारा आउटपुट लेवल, प्रोड्यूसर आउटपुट लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल Q1 है या Q है, ये बताइए. वही लॉजिक है, दो ही कंडीशंस अप्लाई करनी है कि MC तो MR के इक्वल होना चाहिए. और इस आउटपुट के बाद Q1 के बाद अगर हम पहले इस वाले के लिए देखते हैं
हम देखते हैं क्या MC इज ग्रेटर और नॉट, MC इज ग्रेटर देन MR और नॉट। तो ये आपका MR कर्व है, ये आपका MC है, इसका मतलब MC इज बिलो, तो MC इज लेस देन MR। तो इस आउटपुट लेवल के बाद हमारा MC तो बड़ा नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं है। नाउ चेक क्या Q हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद MC ये रहा और MR कर्व ये रहा, ठीक। तो MC हमारा बड़ा है MR से, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि MC भी इक्वल है MR के, और इस आउटपुट लेवल के बाद जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR, ठीक है, इस आउटपुट लेवल के बाद Q के बाद MC इज ग्रेटर देन MR, देयरफॉर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज Q, राइट। राइट, अब हम ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करते हैं, ठीक है। यू हैव टू टेल व्हाट विल बी, यहाँ पे भी आएगा, डिटरमिन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम। आपको AR दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसमें आप TC भी दिया है, MC निकालना है और MR निकालना है। एक चीज देखिए, हमें पता है AR है ये, और जब प्राइस कांस्टेंट होता है, ये वो केस है, प्राइस कांस्टेंट है बिकॉज प्राइस इज इक्वल टू AR दिया हुआ है, और हमें ये भी पता है प्राइस इज इक्वल टू AR इक्वल टू MR when the prices are constant। तो हम सिंपल MR को ऐसे 7 लिख लेंगे, और अगर ऐसे नहीं करना है तो आप TR भी निकाल सकते थे और TR से MR निकाल लोगे, वो भी मैं बता देती हूँ कैसे। तो उस केस में आप पहले TR निकालोगे विच इज P इंटू Q, ये P है ये Q है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 7 इंटू 2 7 इंटू 3 21 28 35 7 6 42 7 7 49। उसके बाद आप MR अगर आप निकालेंगे तो TR से MR आपको पता है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो MR आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, देन 14 माइनस 7 21 माइनस 14, ठीक है। इस तरह कैसे भी कर सकते हैं। अब MC निकालना है, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, देन 15 माइनस 8 7 22 माइनस 15 अगेन 7 28 minus 22 6 33 minus 28 it is 5, then 40 minus 33 7 48 minus 48। चलिए अब देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हमारा कौन सा है, ठीक है। हमारा 7 एक तो इधर इक्वल आ रहा है MC इक्वल टू MR, एक हमारा इधर आ रहा है, और देखते हैं और भी कहीं आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, गुड। चलो अब ये तो हो गया MC इक्वल टू MR, इसके नेक्स्ट वाले पे चेक करते हैं क्या हमारा MC बड़ा है MR से। मैं इसको क्लीन कर दूं ताकि आपको समझ आ जाएगा ढंग से, एक मिनट। अब हम देखते हैं क्या हमारा MC इज ग्रेटर देन MR, नो, बिकॉज हेयर MC इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट ग्रेटर, इट इज इक्वल, तो इसलिए हमारा 2 जो है वो नहीं है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, अब हम देखते हैं क्या हमारा 3 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। तो 3 के लिए अगेन, क्योंकि MC इक्वल टू MR है, राइट, तो इसका नेक्स्ट लेवल देखिए, क्या नेक्स्ट में MC बड़ा है, नहीं, इस केस में तो MC तो छोटा आ रहा है, तो इसलिए हमारा 3 भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं है। नाउ कमिंग टू आउटपुट 6, यहाँ MC इक्वल टू MR है, नेक्स्ट देखते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे, यस हमारा MC जो है 8 विच इज ग्रेटर देन MR 7, तो इसलिए हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज 6 यूनिट्स। ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, इसके बाद हमारा ये चैप्टर विल बी ओवर, राइट। सो
MR आपका, अब आप देखो पिछले क्वेश्चन में तो आपने AR से ही MR की वैल्यू कॉपी कर ली थी क्योंकि प्राइसेस वर कांस्टेंट। यहाँ पे जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस इज फॉलोइंग with the increase in the output, तो in that case AR is not equal to MR। आपको MR वैसे निकालना पड़ेगा जैसे मैंने सिखाया था। पहले TR निकालो। TR कैसे निकालते हैं? P into Q which is 12 into 1, then 11 into 2, ठीक है, then 10 into 3 and 9 into 4 and 8 into 5। ओके, अब इसी से हम MR निकालेंगे। पहला तो सेम कॉपी कर दो, फिर 22 माइनस 12, 30 माइनस 22, 36 माइनस 30, 40 माइनस 36। MC निकालते हैं TC से, ठीक है, 4 कॉपी, देन 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 7 2, राइट। सो आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है। क्या यहाँ पे आपका सेम है? आई थिंक क्वेश्चन मैंने जो किया है ये कॉपी, इसमें जस्ट लेट मी चेक क्या वैल्यूज कॉपी। अच्छा, तभी यहाँ पे आपका आंसर नहीं आ रहा क्योंकि ये TC नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, इट इज AC। तो अभी ये एक सेकेंड बेटा, ये AC है, तो ये आपका पहले आपको AC से, ये इधर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ये AC वैल्यू है। तो AC से पहले आपको TC निकालना है, तो वो भी एक कॉलम मेरे को इधर ही मैं लिख लेती हूँ। इसको मैं पहले TC कॉलम बना लेते हैं, TC, और ये MC इधर लिख लेंगे। अब AC से TC कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, टोटल कॉस्ट अपॉन दिस, ठीक है ना। तो अगर आपको AC दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट निकालना है तो AC को हम मल्टीप्लाई करेंगे Q से, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये वाली इस टेबल की वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे, ये Q है आउटपुट, तो 4 into 1, then 5 into 2, 6 into 3, 7 into 4, it is 28, then 9 into 5, 45। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, TC आ गई, अब MC निकालेंगे। 4 कॉपी किया, then 10 minus 4, 18 minus 10, 28 minus 18, 45 minus 10, ठीक है। कलम में चेंज कर देती हूँ पेन का। अब देखते हैं क्या MC इक्वल टू MR है कोई, यहाँ पे कौन से आउटपुट लेवल पे, 3 पे। पर अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है या नहीं, इसके लिए हम नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट चेक करिए 4। क्या इस वाले 4 पे MC इज ग्रेटर? यस, MC इज ग्रेटर देन MR, therefore producer equilibrium level of output is 3 units, राइट। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका 6 मार्कर आता है, इसमें आप कंडीशंस भी मेंशन करेंगे। पहले इस तरह टेबल में वैल्यू फिल कर दिया और फिर आप बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर नंबर 1 MC इक्वल टू MR and MC ग्रेटर देन MR। सो as per these two conditions, producer equilibrium level of output is 3 units because both the conditions are fulfilled. Thank you. I hope this is clear. Please hit the like button, share the content with your friends and subscribe to my channel. Thank you.